हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर क्विल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 12th में हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में इक्वल पूछा जाता है। चाहे आप टीचिंग की इंग्लिश से स्टार्ट तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश पोर्शन पूछा जाता है तो सभी में ग्रामर पूछना एक बेसिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपके लिए एक कंप्लीट लेक्चर लेके आई हूँ जिसमें सेंटेंस और उनके टाइप्स के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि कितने टाइप में उनको डिवाइड किया गया है, कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसे आप लोग ज़रूर इस लेक्चर को अटेंड करिएगा। और जो भी इसमें मेन पॉइंट है जिसे मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कहूँगी वो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने इसे आपके एक नोट के ही अकॉर्डिंग बनाया है कि जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में दिया गया है, एक शॉर्ट नोट के ही तरीके से, कि जिसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सेंटेंस के बारे में क्या कह रहा है। तो ए सेंटेंस इज अ ग्रुप A sentence is a group of words that express its complete thought and contains at least a subject and predicate। तो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वर्डों का क्या होता है, समूह होता है जो एक कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। और इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ही इज स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग हमने लिखा इस तरीके से। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट जो हमारा ही है, बाकी जितनी भी चीज़ें बचती हैं उसे हम प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम डिवाइड करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, ये जो आपकी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं ये एलटी मेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका एमसीक्यू आता है चाहे आपका मेंस, क्योंकि मेंस में ग्रामर से भी पूछे जा सकते हैं कि आप सेंटेंस को डिफ़ाइन करिए, या फिर राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस करके पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको वर्ड काउंट के अंतर्गत ये चीज़ें राइट करनी होती हैं। तो ये एक परफेक्ट आंसर राइटिंग भी है, और आपके समझने के लिए कि सेंटेंस होता क्या है, कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे हम इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव में आता है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क्स विथ एज एन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। इस तरीके से क्या होता है, ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे उसका फर्स्ट लेटर, जैसे हमने ही लिखा तो ही हमारा क्या है, कैपिटल लेटर। और जो लास्ट में आता है, जैसा हमारा सेंटेंस होगा, जैसे हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। हमारा अगर इंट्रोगेटिव है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमारा अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो हम उसमें क्या करते हैं, ये एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं। फिर देखिए, सेंटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी एसएससी एंड अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। अभी हम सेंटेंस के पार्ट को भी देखेंगे, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। जैसे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, तो एक पार्ट होता है सब्जेक्ट का, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट का। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो द पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया दैट द सेंटेंस टॉक्स अबाउट, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंक या आइडिया होता है जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं।
मतलब अगर जनरल वे में देखें कि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही है वही आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी आइडिया के बारे में बात हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, बट उसके बारे में वहाँ पे बात होनी चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, राहुल प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या है कि राहुल फुटबॉल खेलता है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे अच्छे से इसको, राहुल प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो राहुल क्या है, फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है कि कौन कौन खेल रहा है, तो राहुल फुटबॉल खेल रहा है। तो राहुल क्या हो गया आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया कि राहुल खेल रहा है। यहाँ पूरी सेंटेंस जो है वो राहुल के बारे में बता रही है कि राहुल क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ राहुल इज़ द सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट का डेफिनेशन भी हो गया। कहीं डेफिनेशन पूछा जाता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव के साथ साथ क्लास 10th 12th के लिए भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें भी आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई आपके छोटे भाई बहन हो तो उनके लिए भी ज़्यादा ये उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना आप लोगों के लिए। बस आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है और उनका क्या होगा, इजी लेवल पे आएगा। जैसे राहुल प्लेज फुटबॉल, ये उनके लिए, बट आपको सेंटेंस और लंबे और आपके स्ट्रक्चरफुल आ सकते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा और प्रेडिकेट पहचानना होगा। तो प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट नहीं पूछा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो वाला हिस्सा जो होता है, वो वाला पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे राहुल प्लेज फुटबॉल, ठीक है, सेम एग्जाम्पल है। अब यहाँ राहुल क्या हो गया, जब सब्जेक्ट हो गया तो राहुल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि प्लेज फुटबॉल, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। राहुल क्या कर रहा है, फुटबॉल खेलता है। तो प्लेज फुटबॉल क्या हो जाएगा, इज़ अ प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप ये जो दो टाइप है आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। देखिए सेंटेंस को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम पहले सेंटेंस को फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, कि फंक्शन के बेस पे इसे कितने टाइप में बांटा गया है। तो देखिए फंक्शन के बेस पे इसे 4 टाइप में बांटा गया है और ये जो 4 टाइप आपने पहले भी पढ़ा होगा। कुछ स्टूडेंट हो सकता है इंग्लिश उन्होंने उतनी डीप में नहीं पढ़ी होगी तो वो आज इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। पहला होता है डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और गिव इंफॉर्मेशन, उसे हम एसरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो हमें कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन देती है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं, बट जो आपका ये एसर्टिव सेंटेंस होता है इसमें आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एसर्टिव सेंटेंस बताइए, तो वो जो होता है कि उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव या नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव या सिर्फ नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं अफर्मेटिव को टिक करके चले आते हैं, बट ऐसा नहीं है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव में आपका नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आता है, क्योंकि दोनों ही किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसका आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी की पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है, की पॉइंट हमारा माना जाता है। फिर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ क्या बताया है कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ देखिए सी इज़ प्रिपेयरिंग द फॉर द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दे लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में भी हो सकता था, जैसे सी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ये भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि सी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम।
वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपके अफर्मेटिव हैं, बट नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आपके असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क से क्या होते हैं, एंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल है, वेयर आर यू डूइंग, सॉरी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। वाई इज़ द स्काई ब्लू, स्काई जो है हमारा आसमान नीला क्यों होता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ सकते हैं। अब ये भी आपका नेगेटिव में पूछा जा सकता है, जैसे वाई इज़ नॉट द स्काई ब्लू, स्काई क्यों ब्लू नहीं होते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि ये नॉट लग गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब नॉट लग जाएगा तो आपका नॉट लग गया तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस है बट इंट्रोगेटिव के पहले इंट्रोगेटिव है प्लस नेगेटिव है आपका, ठीक। फिर हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। Imperative sentence is sentence that gives command, request, advice और instructions। ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें कमांड, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ओपन द विंडो, मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि दरवाज़ा खोल दो। ओपन द विंडो। प्लीज़ हेल्प मी विथ दिस वर्क, मुझे इस काम में हेल्प कर दो प्लीज़, मतलब कृपया मुझे इस काम में हेल्प कर दीजिए। मैंने क्या किया, किसी से एक क्या की रिक्वेस्ट की। स्टडी रेगुलरली फॉर सक्सेस, हमने किसी को स्टाइट, जैसे मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग स्टडी रेगुलरली फॉर द सक्सेस के लिए स्टडी को रेगुलर करिए, तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। तो किसी को एडवाइस करना, ऑर्डर देना या किसी से रिक्वेस्ट करना इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। ये आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा, इसमें कोई साइन नहीं है कि ये उससे देख के आप पहचान लेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस को पढ़ के आपको आइडिया लगेगा कि इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे 3 की पॉइंट दे रखे हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, सजेशन, ये सब जिसमें पूछे जाते हैं वो आपका ऑटोमेटिकली इम्परेटिव सेंटेंस होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज जॉय, सरप्राइज और सॉरो। ऐसे सेंटेंस जो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन क्या करते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे खुशी का इमोशन, सरप्राइज होने का इमोशन, दुख का इमोशन, तो वो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन बना होता है, ठीक है, इसकी बड़ी पहचान होती है। बट एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दे रखेगा लास्ट में, ये आपका फुल स्टॉप लगा देंगे। आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे और फुल स्टॉप वाले को टिक करके चले आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान रखें कि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन जो हमारा होता है वो लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, सुंदर गार्डन है। एक क्या कर रहे हैं, हमें खुशी, सरप्राइज यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाउ वंडर दिस परफॉर्मेंस इज, मतलब ये आश्चर्य यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितना वंडरफुल परफॉर्मेंस था ये। फिर यहाँ देखिए अलास, मतलब ही लॉस्ट द मैच, थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, आह अलास, ठीक है। ही लॉस्ट द मैच, उन्होंने अपना मैच क्या किया, खो दिया, ठीक है। और इस तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ अलास लिख गया तो इसके बाद ही यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन भी लग सकता है, लास्ट में फुल स्टॉप लग सकता है, बट सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी साइन होना चाहिए। फिर देखिए ये हमारे 4 इम्पोर्टेंट जो हम पहले भी
पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको यहाँ एक लाइन की स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन भी पता चल गई और प्लस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया। अब हम देखते हैं आपके एग्ज़ाम में आपको लगता होगा क्या इतने इजी, जिन स्टूडेंट ने पहले पढ़ा होगा उन्हें लगेगा क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो जैसे बीपीएससी के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिया होगा आपने, डीएसएसबी की एग्ज़ाम दिया होगा जिसमें 20 नंबर के आपके जर्नल पेपर में 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हाई क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपसे इजी क्वेश्चन ही पूछ देगा। और उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करके चले आते हैं क्योंकि उनको इतना वो टफ पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि इजी वो पढ़ नहीं पाते, उन्हें लगता है इतना इजी आएगा क्या। बट ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब सेंटेंसेस के टाइप हमने फंक्शन के बेस पे पढ़ा, अब हम स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ेंगे। ये जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपको माना जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपके जो जर्नल पेपर में 20 नंबर का आपके पूछा जाता है उसके साथ साथ जो आपके 100 नंबर के टीजीटी में, डीएसएसबी में, या आपके 80 नंबर के आपके इसमें बीपीएससी में या अदर्स एमआरएस केवीएस एनवीएस में पूछे जाते हैं, तो उसमें ये वाले जो है जो आपके स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड है, इनका पूछा जाना तो कंपलसरी है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। आपको सेंटेंस दे देगा और उसमें ये बोलेगा कि सिंपल सेंटेंस पहचानिए, या आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछ लेंगे कि आप कन्वर्ट करिए सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए आपने अभी प्री का एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीएलटी ग्रेड प्री, उसमें पूछा गया था एक ऐसा ही सेंटेंस जिसमें उन्होंने नेगेटिव दिया था, सॉरी नेगेटिव नहीं, उन्होंने कंपाउंड सेंटेंस दिया था जिसको उन्होंने सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए बोला था, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया था। ठीक है, तो मैं एग्जांपल भी देते आपको चल रही हूँ कि किस एग्ज़ाम में कैसा कैसा पूछा गया था और पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देख भी सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके, या इंग्लिश कॉमन पेपर में आता है। ठीक है, अब देखिए कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंस क्लॉज। क्लॉज या फ्रेज़ आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो मैं आगे इसकी भी वीडियोस लेके आऊँगी, कंप्लीट आपको करा दूँगी। यहाँ आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिल जाएगा, आप बस क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए और यहाँ से जुड़े रहिए। ठीक है, तो क्लॉज एक सेंटेंस मान लीजिए आप। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स एक कंप्लीट सेंटेंस जिसका क्या होता है, सेंस निकलता है, और वो ऐसा सेंटेंस होता है कि उसमें से आप ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे आप कोई भी सेंटेंस हटा दीजिए, या उसमें दो सेंटेंस नहीं होते, एक ही सेंटेंस होता है और उसका एक मीनिंग होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं कि अपने आप में वो फ्री है। जैसे एग्जाम्पल, सी राइट्स पोएम, यहाँ पे है, अगर हम पोएम को हटा देते हैं तो सी राइट्स वो लिखती है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट है। सी राइट्स पोएम, वो कविताएं लिखती है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि दो सेंटेंस ऐड है, तो यहाँ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा बेबी सो रही है। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है, ठीक है, कंपाउंड से सिंपल में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें वन क्लॉज होना चाहिए, मतलब एक सेंटेंस होना चाहिए और उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ही राइट्स अ बुक, वह बुक को लिखती है। ठीक है, ही राइट्स अ बुक एंड
बीना, मतलब मान लीजिए बीना ऐसे हमने बोला, एंड ही राइट्स बुक एंड राइट्स नॉवेल, ठीक है, मतलब बुक या नॉवेल। तो आपको ये सिंपल में बनाना है। अब यहाँ एंड लगा के 2 सेंटेंस में इसको कन्वर्ट किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, ही राइट्स बुक एंड नॉवेल। वो बुक और नॉवेल दोनों लिखती है, बुक मतलब सिंपल बुक, मान लीजिए स्टोरी बुक, और नॉवेल दोनों लिखती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक सेंटेंस में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन बाय कंजक्शन। अब जैसे इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, इसमें क्या होता है, 2 सब्जेक्ट, कंटेन्स 2 और मोर क्लॉजेस, मतलब कि 2 क्लॉज और 2 सेंटेंस हो सकते हैं जो कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब रहते हैं, ठीक। जैसे और मतलब 2 क्लॉजेस का मतलब 2 सेंटेंस इसमें होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई वॉन्टेड टू गो आउट, मतलब कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, बट यहाँ बट देखिए कंजक्शन से ऐड हो गया, इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन पानी बरसने लगता है, ठीक है, मतलब मैं बाहर जाना चाहती हूँ लेकिन पानी बरसने लगता है। अब यहाँ देखेंगे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 सेंटेंस हो गए और दोनों में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब है। लेकिन ये दोनों एक चीज़ और एक्सप्रेस करते हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, ये दोनों फ्री हैं। अगर इसको हम हटा दें बट को यहाँ से, तो आई वॉन्टेड टू गो आउट, सिंपल। इसके आगे ऐसा आपको फील नहीं हो रहा है कि कोई और सेंटेंस होना चाहिए था या एक अधूरा सेंटेंस है, ऐसा तो है नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसे देखते हैं, इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो दोनों क्या होंगे, अपने आप में कंप्लीट, फ्री होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वैसे ही देखिए, सी स्टडीड हार्ड, वह मेहनत करती है, सो सी पास्ड द एग्ज़ाम, इसलिए उसने एग्ज़ाम को पास कर लिया। अगर हम यहाँ से सो हटा दें तो सी पास्ड द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। ये भी अपने आप में फ्री और इंडिपेंडेंट है। यहाँ इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कोई और भी सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, और इसमें एक ट्रिक है कि ये जो कंजक्शन जितने भी इसमें ऐड होते हैं, इसमें 5-6 ही कंजक्शन ऐड होते हैं जिससे आपकी कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक्स क्या है, आप ध्यान देंगे कि फैन बॉयज़, ठीक है, फैन FAN, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, BOYS, फैन बॉयज़। ये जितने भी हैं, इसी में से आपको क्या करेगा, कंजक्शन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी कंजक्शन ऐड होके कंपाउंड, मतलब कोई सेंटेंस बन रहा है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। अब एफ से क्या हुआ, एफ से हो गया फॉर, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एफ से क्या हुआ, फॉर। ए से क्या हुआ, एंड। एन से क्या हुआ, नॉर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, एन से नॉर हो गया, इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर यहाँ से बी से क्या हो गया, बट। फिर ओ से क्या हो गया, और। वाई से क्या है, येट। एस से क्या है, सो। तो इतने जो वर्ड हैं, इसी से आपके कंपाउंड सेंटेंस जुड़े हुए रहेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो जुड़े हुए रहेंगे। इसके अलावा किसी और वर्ड से, कंजक्शन से ऐड होते हैं, अगर वो जुड़ते हैं, दोनों को जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो फैन बॉयज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे अपने नोट डाउन में ट्रिक के रूप में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक। फिर देखते हैं हम यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट मतलब एक फ्री क्लॉज मतलब सेंटेंस होता है, और एक ऐसा सेंटेंस होता है जो दूसरे वाले पे डिपेंड होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई नो, मैं जानता हूँ। अब अगर किसी ने बोल दिया मैं नो,
तो ये उसके आगे आएगा ना, क्या जानते हो तुम, नो मतलब आई नो, मतलब मैं जानती हूँ। तो कोई मुझसे पूछ सकता है क्या जानते हो, आई नो दैट, दैट यहाँ क्या हो गया, कंजक्शन। ही इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है, ऑनेस्ट है। अगर हम इस वाली लाइन को देखें, बाद वाले को, तो ये इंडिपेंडेंट है। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ गुड, ही इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ नॉलेजेबल, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पे ये आश्रित नहीं है। बट आई नो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी आपको पहचानना होगा और मोर प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो वो करिए ना, आई नो, तो मैं जानती हूँ, तो क्या जानती हो, तो उसके आगे एक सेंटेंस और होना चाहिए। और ये देखिए दैट से जुड़ा हुआ है, ये सो येट बट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। किसी भी सेंटेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है अगर आप रेगुलर चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो। सी स्टेड एट, वह रुकी हुई है, एट होम, घर में, बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है, क्योंकि वह बीमार है। ये देखिए ये क्या है, कंजक्शन, कंजक्शन से दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ही वॉज इल, वह बीमार है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फ्री है अपने आप में। लेकिन सी स्टेड एट होम, वह घर पे रुकी हुई है, तो घर पे रुकी हुई है तो उसका कोई, रुक गई, वह घर पे रुक गई, तो घर पे रुक गई तो उसको रीजन होगा उसका, तो उसके आगे यहाँ पे आपका रीजन दिया है क्योंकि वह क्या है, बीमार है। तो इस तरीके से ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या है, डिपेंड है। इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप यहाँ कंजक्शन को भी देख सकते हैं कि कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो आपका ये फैन वॉइस नहीं होना चाहिए, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक और, वैसे तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये भी कभी कभी पूछ लेता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें 2 इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी पे आश्रित नहीं होते, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, क्योंकि ये एंड कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है पूरा, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तो कंपाउंड में आप जानते हैं कि दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। बिकॉज, यहाँ बिकॉज है, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है, यहाँ इसके आगे जो भी होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। दे वेयर फ्रेश, वो क्या थे, फ्रेश थे। मतलब आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट, मैं मार्केट गया और मैंने फ्रूट खरीदा, क्योंकि वे फ्रूट क्या थे, वो फ्रेश थे। अगर आप इतना सेंटेंस देखते हैं कि दे वेयर फ्रेश, वे फ्रेश थे, तो ये कहीं ना कहीं आपको अधूरा लगेगा कि इसके आगे कुछ और या पहले कुछ और सेंटेंस होना चाहिए था। तो इस तरीके से देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पूछे जाते हैं। इसका आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिए, प्लस जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं वो याद कर लीजिए, और जो चीज़ें इसमें दी हुई एग्जाम्पल, उससे आप लोग समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से आता है। इसमें आपको पहचानने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जाता है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, ठीक है। आई होप, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको फिर भी, आप नए हैं, मतलब आपको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं समझ में आती चीज़ें, तो आप दोबारा इसको देखिए वीडियोस को और दोबारा समझने का प्रयास करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। 1-2 बार चीज़ें हो सकती हैं आपको ना समझ में आए पहले स्टार्टिंग में, बट 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। फिर देखिए मैंने यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ है डिफाइन अ सेंटेंस विथ एग्जांपल, आपको सेंटेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो आप इसे अपने ड्राफ्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन और सबको राइट करिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एग्जाम्पल के साथ बताइए, सब आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट अ वंडरफुल आइडियल, अब ये सेंटेंस आपको पहचानना है,
तो आप इस सेंटेंस को पहचान जाएंगे। तो ये तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये लगा है और व्हाट अ ब्यूटीफुल वंडरफुल आइडिया बोल रहा है। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, डू यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स, इसको आइडेंटिफाई करना है। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इस तरीके से देखें, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल देना है। इस तरीके से आप 10 क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका आंसर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इसमें ही पूरा आपका सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। बस अब इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आंसर की, जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगी। ठीक है, तो इस क्लासेस को देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और कंटिन्यू अपने गोल को प्राप्त करने के लिए लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आपको अपनी जो आपका एम है, जो आपका गोल है, वो ज़रूर ही प्राप्त होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।